क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश द रैट ट्रैप। इसकी राइटर हैं सलमा लजरलॉफ। आइए शुरू करते हैं। अबाउट द अथर सुन लीजिए। सलमा लजरलॉफ वाज ए स्वीडिश राइटर। सलमा लजरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थी। हुज स्टोरीज हैव बिन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, जिनकी कहानियाँ कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं, अनुवादित की गई हैं। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। इन सारी कहानियों से एक सार्वजनिक विषय निकल कर आता है, मैसेज निकल कर आता है। ए बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। एक विश्वास निकल कर आता है कि इंसान के अंदर अच्छाई का गुण समझदारी और प्रेम से जागृत होता है। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओरी। ये कहानी स्वीडन की लोहे की खानों से शुरू होती है, जो कि लौह अयस्क के मामले में धनी है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जो इतिहास में बड़ा दर्जा रखती है। एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री, और उस देश की कहानियों में। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। इस कहानी को थोड़ा परियों की कहानी के अंदाज में सुनाया गया है। आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने के लिए जाया करता था। ही मेट देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। वह बड़े अजीब समय में इन चूहेदानियों को बनाता था, खुद बनाता था। फ्राम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। वह उन्हें उन मटेरियल से बनाता था जो बड़े बड़े स्टोर से मटेरियल या बड़े बड़े फार्म हाउस से मटेरियल भीख मांग कर लाता था, उन्हीं मटेरियल से बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी उसका जो व्यापार था विशेष रूप से लाभकारी नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए वह अपने आत्मा और शरीर को जिंदा रखने के लिए वह भीख तो मांगता ही था और थोड़ा बहुत चोरी भी कर लेता था। इवन सो हिज क्लॉथेस वेयर इन रैक्स, हिज चीक्स वेयर संकेन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, उसके गाल सूजे होते थे और उसकी आँखों से भूख झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे घुमक्कड़ लोगों की ज़िंदगी कितनी दुखी और नीरस होती है। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, जो सड़कों पर घूमा करते हैं अपनी ही यादों में खोए हुए। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थाट। लेकिन एक दिन यह आदमी एक विचारों की श्रृंखला में खो गया। विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो विचार वास्तव में उसे खुश कर रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। वह स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया दैट, जब अचानक उसके मन में एक विचार आता है कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके आसपास का पूरा संसार, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेज, पूरा संसार, ज़मीनों वाला संसार और सागरों वाला संसार, नगरों वाला संसार और गांव वाला संसार, वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये संसार कुछ और नहीं है बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। इस संसार की रचना किसी और उद्देश्य के लिए नहीं हुई है बल्कि लोगों के लिए एक ललचाने वाली चीज़ दिखाने के लिए हुई है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing. Exactly the rat trap offered cheese and pork. ये संसार लोगों को धन, खुशी, शरण, भोजन, गर्मी, कपड़ा आदि चीज़ें दिखाता है या दिखाकर ललचाता है। ठीक वैसे ही जैसे चूहेदानी में लगा हुआ पनीर और सुअर का मांस चूहों को ललचाता है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और ज्यों ही कोई व्यक्ति इस संसार की चीज़ों को छूने की कोशिश करता है, इट क्लोज इट ऑन हिम, तो ये संसार रूपी चूहेदानी उस आदमी को बंद कर देती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड,
और फिर सारी चीज़ों का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। संसार वास्तव में उसके लिए बहुत दयालु नहीं था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इसलिए इस प्रकार से संसार का बुरा सोचकर उसे अवांछनीय खुशी मिलती थी। इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। उसकी कई थकाऊ यात्रा के दौरान ऐसा विचार उसे खुश कर देता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर्स। वह उन लोगों के बारे में सोचता था जिन लोगों ने अपने आप को ख़तरनाक फंदों में फंसा लिया था। एंड ऑफ अदर्स, और अन्य लोगों के बारे में हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी ललचाने वाली चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग एलंग द रोड, एक अंधेरी शाम को जब वह सड़क पर चल रहा था, भटक रहा था, ही काट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। उसकी नज़र एक छोटे से सिलेटी कलर की झोपड़ी पर पड़ी सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क विदर शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया रात के लिए शरण के लिए। नार ही वाज रिफ्यूज्ड, उसे इनकार भी नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस, अपेक्षा कि लोगों के चेहरे उसके लिए बहुत कड़वे होते थे। विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जिनसे वो आमतौर से मिलता था। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, इस घर का मालिक बूढ़ा आदमी था, बिना पत्नी और बच्चों का था। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, ये बूढ़ा आदमी खुश था कि उसके अकेलेपन में उससे कोई बात करने वाला मिल गया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, तुरंत इस बूढ़े आदमी ने आग के ऊपर दलिया का बर्तन रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात का भोजन दिया। देन ही कार्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्राम हिज टोबैको रोल, तब उसने अपने तंबाकू की जो रोल थी, तंबाकू का जो रोल था लंबा सा, उसमें से इतना बड़ा टुकड़ा काटा दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, जो उसके हुक्का और जो उसके मेहमान और उसके स्वयं के हुक्का के लिए, तंबाकू के लिए पर्याप्त था। तो आपको बता दें, हुक्का में तंबाकू डालते हैं, फिर उसे जला करके पीते हैं। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मिजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। अंत में वो बूढ़ा आदमी एक पुराना सा ताश का गड्डी ले आया और अपने मेहमान के साथ मिजोलिस नामक गेम खेला जब तक कि बेड टाइम नहीं हो गया, जब तक कि बिस्तर में जाने का समय नहीं हो गया। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको। बूढ़ा आदमी जिस प्रकार अपने मेहमान को दलिया और तंबाकू दिया था, उसी प्रकार वो अपने मेहमान के प्रति उदार और आत्मविश्वासी था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट, मेहमान को तुरंत सूचित किया गया कि इन हिज डेज और प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन क्राफ्टर एट रैमजो आयरन वर्क्स। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि अपने दिनों में या अपने संपन्नता के दिनों में वह रैमजो आयरन वर्क्स, एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम है रैमजो आयरन वर्क, रैमजो लोहा उद्योग, वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी शिल्पकार था, मतलब लोहे पर डिज़ाइन बनाते हैं। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो खेत पर भी काम करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वह इतना सक्षम नहीं है कि वो दिन में काम कर सके, क्योंकि बूढ़ा हो गया है। इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब तो उसकी गाय ही है जो उसको सपोर्ट करती है, जो उसको सहारा देती है। यस दैट बोजी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ वो गाय अनोखी गाय थी। बोजी माने काउ। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो गाय रोज़ाना मक्खन के लिए दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसने लगभग 30 करोनोर पेमेंट में कमाया था। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। अपरिचित को बड़ा अजीब लगा होगा, अपरिचित कौन है? चूहेदानी वाला। अपरिचित को बड़ा अजीब लगा होगा, इसीलिए बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और अपनी खिड़की तक गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने एक चमड़े का झोला उतारा, पाउच उतारा। विच हंग ऑन ए नेल इन द एवरी विंडो फ्रेम,
जो खिड़की में लगी हुई खूंटी पर लटक रहा था। एंड पिकेड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोस बिल्स, और उसने 3 10-10 की मुड़ी हुई क्रोनोर नोट निकाला। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। इन नोटों को उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने ऊपर किया। नॉडिंग नोविंगली, जानबूझकर अपना सर हिलाया। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर वापस उन नोटों को पाउच में भर दिया या ठूस कर रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन दोनों व्यक्ति सही मौसम में सही मूड में उड़ गए। द क्राफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। शिल्पकार को जल्दी थी अपनी गाय दूहने की। शिल्पकार कौन? बूढ़ा आदमी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और दूसरा आदमी संभवतः सोचा कि उसे बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब इस घर का मालिक ही उठ गया है तो उसे बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन लोगों ने झोपड़ी सेम टाइम में छोड़ दिया, एक ही समय में छोड़ दिया। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, शिल्पकार ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया और उसकी चाबी अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, चूहेदानी वाले आदमी ने अलविदा कहा और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद फेरी वाला फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। फेरी वाला मतलब चूहेदानी वाला। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, उसने बहरहाल अंदर जाने की कोशिश नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह सिर्फ खिड़की तक गया। स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथों के प्रहार से खिड़की का शीशा तोड़ दिया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और 30 क्रोनोर नोट वाला पाउच झोला निकाल लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने उस झोले से पैसा निकाल लिया और उसने अपने जेब में ठूस कर भर लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर उसने बड़े सावधानी से उस झोले को या पाउच को उसी जगह पर टांग दिया और वहाँ से चल दिया। कहने का मतलब इस फेरी वाले ने चोरी कर लिया बूढ़े आदमी के यहाँ। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, जैसे ही वह पैसा अपने पॉकेट में लेकर चला उसे बड़ी खुशी महसूस हुई अपने चालाकी के ऊपर। उसे लगा मैं बहुत चालाक हूँ। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसने महसूस किया कि वास्तव में उसे सार्वजनिक सड़क पर नहीं चलना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, बल्कि उसे सड़क से मुड़कर जंगल वाला रास्ता पकड़ लेना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, शुरुआती घंटों में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद वाले दिन में उसे परेशानी हुई, ख़राब लगने लगा। फॉर इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा और भटकाने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वो चला गया था या फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन डेफिनिट डायरेक्शन, उसने कोशिश किया कि वो सही दिशा में चले। बट द पथ्स ट्विस्टेड बैक, लेकिन रास्ते अचानक मुड़कर वापस आ जाते थे। एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और फिर वो वहीं बड़े विचित्र ढंग से पहुंच जाता था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वह चलता गया बिना जंगल का अंत आए। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, और अंत में उसने महसूस किया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के एक ही हिस्से में चल रहा था, भूल भुलैया टाइप का जंगल था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थाट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, तुरंत ही उसे संसार और चूहेदानी की याद आई। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी, यानी अब वो खुद फंस गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट, उसने खुद को एक ललचाने वाली वस्तु के द्वारा मूर्ख बना दिया। एंड हैड बिन काट, और फंस गया। ललचाने वाली वस्तु क्या है? 30 क्रोनोर नोट्स।
जो वो चुराया है बूढ़े आदमी के यहाँ से। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, पूरा जंगल, तनों वाला और शाखाओं वाला घना जंगल, गिरी हुई लकड़ियों वाला जंगल, क्लोज इट अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, इस जंगल ने उसे चारों ओर से घेर लिया, एक ऐसा जेल बना दिया जहाँ से निकलना मुश्किल था। फ्राम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो कभी भाग ही नहीं सकता था। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, ये मैंने पहला पार्ट आपको दे दिया है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरा चैनल होम एजुकेशन आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आपको दूसरे पार्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू।